एंडो के विज्ञान में यह हमेशा सोचा जाता रहा है कि सबसे पहले क्लीनिंग एंड शेपिंग, उसके बाद डिसइंफेक्शन, फिर उसके बाद 3D ऑब्चुरेशन। ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिन पर एंडोथेरेपी की सफलता व आउटकम डिपेंड करती है। एंडोडोंटिक्स के विज्ञान में इसको एंडोट्रायड कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यह भी एक खोज का विषय रहा है कि इस एंडोट्रायड में, इन 3 फैक्टर्स में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा ही क्लीनिंग एंड शेपिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा है। यह सोचा जाता रहा है कि यह एक एविडेंस बेस्ड बात है, यह एक प्रमाणित बात है कि क्लीनिंग एंड शेपिंग बाकी 2 फैक्टर्स की सफलता के लिए एक नींव का, एक फाउंडेशन का काम करता है। डॉक्टर ग्रॉसमैन ने भी अपने अध्ययन में लिखा है कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट यू रिमूव फ्रॉम द रूट कैनाल देन व्हाट यू प्लेस इन इट। एंडोट्रायड में क्लीनिंग एंड शेपिंग एक ऐसा कदम होता है जो दूसरे 2 फैक्टर्स की सफलता के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। ख़ास तौर पर जब क्लीनिंग एंड शेपिंग एक थॉरो क्लीनिंग एंड शेपिंग हो। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, यह एक हमारी बहुत बड़ी भूल होगी कि हम एक ऐसी कैनाल की डिसइंफेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक ऐसी कैनाल की 3 डायमेंशनल ऑब्चुरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमने थॉरो क्लीनिंग एंड शेपिंग नहीं की। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि एंडोट्रायड में हमारा सबसे ज़्यादा विशेषित, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा एविडेंस बेस्ड कदम क्लीनिंग एंड शेपिंग है। वो चाहे आपकी एपिको कोरोनल अप्रोच है या कोरोनो एपिकल अप्रोच है या फिर कोई हाइब्रिड अप्रोच है। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ कि इस एंडोट्रायड से भी पहले एक प्रिलिमिनरी स्टेप होता है जिस पर यह तीनों के तीनों आपके स्टेप निर्भर करते हैं। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें उस प्रिलिमिनरी स्टेप को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसकी विशेषता को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई एरर उस प्रिलिमिनरी स्टेप में ही हो जाता है, आपसे उस प्रिलिमिनरी स्टेप में ही कोई गलती हो जाती है, तो आप जो कुछ भी एंडोट्रायड के द्वारा अचीव करना चाहते हो वो सब आपका बेकार हो जाएगा। This preliminary step or an access cavity can be defined as an creation of an opening in the clinical crown which permit us complete visualization of the pulp space, which permit us complete removal of the diseased or deceased pulp from the pulp space, and which permit us complete disinfection of the pulp space, and ultimately which permit us 3D obturation। दूसरे शब्दों में
हम अपने क्लिनिकल क्राउन में एक ऐसी ओपनिंग क्रिएट करते हैं, एक ऐसी आइडियल, एक ऐसी आदर्श ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिस ओपनिंग के थ्रू हम अपनी बीमार पल्प स्पेस को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। और वो ओपनिंग एक ऐसी आदर्श ओपनिंग होती है जो हमें परमिशन देती है कि हम अपनी पल्प स्पेस में से सारे के सारे कंटेंट्स जो अब बेकार हो चुके हैं उनको रिमूव कर सकें, तथा वो एक ऐसी आइडियल ओपनिंग होती है, एक ऐसी आदर्श एसेस कैविटी होती है कि हम पूर्ण रूप से अपनी पल्प स्पेस को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और प्रिय बच्चों, वो एक ऐसी आदर्श ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमने जिस पल्प स्पेस को डिसइंफेक्ट किया है उसको अब 3 डायमेंशनली भर सके। हम एक ऐसी सफल इम्परवियस सील क्रिएट करने में सफल हो जाएं, उसका जो संपर्क है पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़ के साथ सदा सदा के लिए टूट जाए, ख़त्म हो जाए और उन दोनों में एंडोटॉक्सिन का आदान प्रदान सदा सदा के लिए बंद हो जाए और वो दांत सदा सदा के लिए स्वस्थ मुंह में पड़ा रहे। एसेस कैविटी की लोकेशन, एसेस कैविटी की डेप्थ तथा एसेस कैविटी का एक्सटेंट, यह 3 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। अगर इन 3 महत्वपूर्ण मापदंडों के संदर्भ में हमारी एसेस कैविटी में कोई गलती है तो हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी हम एंडो सक्सेस लेना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाती। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, ऑलवेज रिमेंबर, assess is success. If there is any error in your assess cavity with respect to its location, with respect to its extent, or with respect to its depth, it will hamper all your achievements of endodontics. Thanks for watching and listening. Please be with me for my next video with the topic how to create an ideal assess cavity. God bless you, God bless your family, and God bless all people around you. एक बार फिर आप सब के लिए मेरा धन्यवाद और मेरा आभार।